स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी जैसे कि जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग कंडीशन के माध्यम से टिप्स के माध्यम से आप सभी को मोटिवेटेड करता रहता हूं और आपकी लाइफ बदलने की कोशिश मैं हमेशा करते रहूँगा और अभी भी आप सभी के लिए ही वीडियो में नई से नई लेके आते रहता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हम रात में कितने बजे सोना चाहिए और कितना घंटा सोना चाहिए, उसके ऊपर मैं सारे विचार करने वाला हूँ, सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। इसलिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो सारी दूर हो जाने वाली हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है। कभी हम 8 बजे सोते हैं, कभी हम 9 बजे सोते हैं, कभी हम 10 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। इस तरीके से हमारा शेड्यूल रहता है। लेकिन ये सारे शेड्यूल क्यों ऐसे रहते हैं, आप कभी इस पर विचार कीजिए, कभी सोचिए क्यों हमें लेट होता है, क्यों हमें ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, किस तरीके से हमें इससे दूर होना है। उन सारे चीज़ों पे हमें बातें करनी चाहिए, चर्चाएं करनी चाहिए। उसके वजह से कितने हमारे बॉडी में रिएक्शन आते हैं, कितने प्रॉब्लम आती हैं, सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को समझते नहीं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हमें रात में कितने बजे सोना चाहिए और कितने घंटे सोना चाहिए। तो मैं बता दूं कि आपको लिमिट से लिमिट आपको कम से कम 6 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटा सोना चाहिए। लेकिन बजाय किस तरीके से हम इस टाइम को हम सेट करें और कैसे हम इसे एक समय सीमा बना के उसे फॉलो करें। तो हम आप सभी को बता दें कि जैसे आप सभी बोलते रहें कि हम काम पे जाते हैं या हम किसी अन्य वर्क में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण हम उस टाइम पे हम सो नहीं पाते, ना उस टाइम पे जग पाते हैं। तो कैसे हम उस टाइम को कैसे हम रिलीज करें, कैसे हम उस टाइम को अपने लाइफ में उतारें, कैसे हमें उससे जो प्रॉब्लम आती है उससे कैसे दूर रखें, ये सारे अपने मन में जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपके सारे सॉल्यूशन का आंसर नहीं मिलने वाला है और हमेशा आपके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे बेस्ट टिप्स लेके आया हूं और सबसे बढ़िया तरीका। और आप अपने जो ये समय सारणी है, जो सोने का समय है, जो टाइमिंग है, उसे एक सीरियल से एक टाइमिंग टेबल के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक समय निर्धारित होता है, वैसे ही हमें हर कार्य का हमें समय निर्धारित कर लेना है। जैसे कि फ़िलहाल जैसे अगर घर में कोई हाउस वाइफ है, कोई लेडीज़ पर्सन है, तो वो उसे पता है कि हमारे घर में इतने मेंबर हैं और हमारे जो हस्बैंड है, जो बच्चे हैं, इतने टाइम पे स्कूल जाने वाले हैं और इतने टाइम पे ड्यूटी जाने वाले हैं और हमें इतने बजे तक फ्री हो जाना है। तो वो लेडीज़ क्या करती है कि अपने समय के अनुसार उतने टाइम पे वो क्या करते हैं, सो के उठ जाती हैं, जग जाती हैं और उसके बाद अपने सारे कार्यों को समय के अनुसार वो करके एकदम रेडी हो जाती हैं, यानी कि सारे कामों से छुटकारा पा जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके मन में एक एनर्जी जग जाती है और एक उनको काम का जो बर्डन होता है वो उनको पता रहता है, जिम्मेदारी समझ में आती है, तब उस चीज़ को फॉलो अच्छे तरीके से कर पाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता दो कि अगर हस्बैंड को 7 बजे ड्यूटी पहुंचना है तो उनको अगर दूर ऑफिस जाना है तो 2 घंटा भी लग सकता है, अगर थोड़ा करीब है तो 1 घंटा लग सकता है, उससे करीब है तो आधे घंटे लग सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ उनका टाइम टेबल होता है, उस तरीके से वो टाइम देखते हुए वो लेडीज़ अपना कार्य कर लेती हैं। अगर बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो उसके पहले उनके टिफिन बना के वो रेडी कर देते हैं। तो वैसे ही मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि ये सारे जब एक आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है तो उसके हिसाब से आपका काम भी उसी टाइम के अंदर में ही हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर बता दूं कि जब वो लोग अपने कार्यों से निपट के आ जाते हैं घर पे तो उनका भी समय निर्धारित हो जाता है। जैसे कि 7 बजे ड्यूटी जाते हैं तो 7 से अगर पकड़ लिया जाए तो उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी कंपनी में करनी रहती है और बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनकी 6 घंटे या 7 घंटे की स्कूल चलती है और फिलहाल जो इनको जो टाइम आने जाने का लगता है उसमें 2 घंटा 3 घंटा और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। लेकिन घर पे आने के बाद होता क्या है कि कुछ हंसी मजाक बच्चे के साथ में हंसना खेलना घूमना फिरना ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन उसी के साथ में अगर आप एक टाइम से शेड्यूल से चलते हैं तो आपका पूरा कार्य
आसानी से हो जाता है। वैसे ही हमारे घर में जब जैसे सुबह में कार्य हो जाता है वैसे शाम में भी ऐसे ही रनिंग टाइम चलता है, क्योंकि शाम में सारे लोग फ्री रहते हैं। तो वैसे ही लेडीज़ भी अपने कार्य को अच्छी तरीके से समय के अनुसार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें सोने में देर हो जाता है। तो ऐसा न करें, ऐसा करने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हमारा मूड अपसेट रहता है और हमारी नींद पूरी न होने के कारण हमें तरह तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है और वो उसका इफ़ेक्ट हमारे परिवार पे, हमारे बॉडी पे, हमारे अदर लोगों पे भी पड़ता है। क्योंकि अगर घर का कोई बड़ा सदस्य जगता है, कभी सोता है, तो उसी का देखी देखा उसके आने वाले पीढ़ी, उसके बच्चे, उसके साथ में रहने वाले लोग सारे उसी माहौल में ढल जाते हैं। इसलिए उससे किसी न किसी पे इफ़ेक्ट पड़ता है और ज़्यादा मात्रा में उनको बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से आप बचें। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि जब कोई भी पर्सन हो, या जेंट्स हो या लेडीज़ हो या बच्चे हो, आप जब सुबह में उठते हैं तो मैं सुबह में उठने का भी समय और सोने का भी समय बता देता हूँ कि अगर आपको सुबह में उठना है तो 6 से 7 बजे के अंदर में आप उठ जाइए, और रात में सोना है तो 9 से 10 बजे के अंतराल में सो जाना चाहिए। क्योंकि इतने टाइम पे अगर सोते हैं तो आपका माइंड जो होता है रिलीफ रहता है। क्योंकि 9 से 10 बजे अधिकतर से अधिकतर, लेट से लेट 9 से 10, यानी कि लेट से लेट 10 बजे तक आपको सो जाना है। क्योंकि ये जो पीरियाडिक टेबल है, ये जो सोने का रनिंग टाइम है, ये माहौल बहुत शांत होता है। इस टाइम पे माइंड जो होता है एकदम कंसंट्रेट, एकदम डाइवर्ट, एकदम शांति एकाग्रता इसको चाहिए रहती है, तब माइंड अगर फ्रेश होता है। अगर वहीं आप थोड़ा सा लेट करके सोइए, 11 बजे तक सोइए, और सुबह में जैसे आप लेट उठते हैं तो आपका, जब सुबह में उठते हैं तो आपको आलसपन आता है, मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है और आपका शरीर एकदम भारी भारी सा लगता है, कहीं जाने आने का मन नहीं लगता है। और इसी चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर 6 से 7 बजे के अंतराल में अगर उठ जाते हैं या उससे पहले भी उठ जाते हैं, तो उठने के बाद सबसे पहले आप अपना काम करके फ्रेश हो जाइए, और फ्रेश हो जाने के बाद अपने निर्धारित समय से कार्यों में लग जाइए। तब आपका देखिए कितना अच्छी तरीके से जो कार्य हो वो भी हो जाएगा, मूड आपका सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। तो मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि नींद जो है हर पर्सन को आवश्यकता है। जब तक नींद अच्छी नहीं होगी तब तक हर इंसान के अंदर तरह तरह की बीमारियां फैलती रहेंगी। आप ये समझ लीजिए कि नींद एक इंसान के लिए, मनुष्य के लिए एक दवा के रूप में कार्य करती है। जब तक हम इसे अपने निर्धारित समय से फॉलो नहीं करते हैं तब तक हमारी ये दवा, हमारी ये नींद कभी पूरी नहीं होती है, और इसे हम हमेशा जूझते रहते हैं। जूझने का मतलब कि हमारे जो कैपेसिटी है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमें आती रहती हैं। इसे रिसर्च कई वैज्ञानिकों के मुताबिक किया गया, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये सारे इफेक्ट पड़े हैं, उनके द्वारा ये सारी बनाई गई संरचना है, टाइमिंग है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपका माइंड जो है फ्रेश रहेगा, आपके बच्चे जो हैं उनका पढ़ने में मन लगेगा, और आपका जो बच्चे का माइंड है हमेशा तेज होने की, तीव्र गति से बढ़ने में, कोई भी चीज़ भूलने की क्षमताएं जो होती हैं वो बहुत जो कम होती हैं, मतलब जल्दी भूल जाते हैं, उसे जल्दी पकड़ने की उनकी क्षमताएं बढ़ने लगेंगी और दिमाग उनका तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। तो ये सारे सिस्टम है सोने के। और सोने से जो होता है कि आप अगर निर्धारित समय से कोई भी कार्य करें, चाहे सोना ही हो चाहे उठना हो, तो मैं आपको सोने का समय वही बता दिया कि 9 से 10 बजे के बीच में एक समय सीमा बना के उसी टाइम के रनिंग में अपना कार्य करके उस टाइम पे सो जाइए, और सुबह में 6 से 7 बजे के बीच में आप जग जाइए। जैसे कि हम कहते हैं कि लोगों को सोने का और जगने का अलग अलग टाइमिंग भी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग राय होती है, अलग अलग उनके जॉब और कार्य होते हैं। कोई कोई अगर देखा जाए तो कोई कोई व्यक्ति नाइट में भी वर्क करता है, डे में भी वर्क करता है, कभी नाइट में काम करता है, कभी डे में वर्क करता है। तो इस तरीके से उनका शेड्यूल चेंज होता है और उनका शेड्यूल कभी फिक्स नहीं होता है। तो उनके लिए भी यही सोल्यूशन है कि अगर आपका शेड्यूल जो है फिक्स नहीं रहता है, अगर आपकी टाइमिंग चेंज है, कभी आपको नाइट में ड्यूटी, अगर आप सोचते नहीं कि मैं नाइट का बता रहा हूँ कि आपको 9 से 10 बजे तक सो जाना है, लेकिन वो बंदा अगर जॉब पे रहता है तो उसके लिए अगर बता दूं कि वो जॉब पे रहता है ठीक है, लेकिन जॉब से आने के बाद उसे बॉडी को 6 घंटा कम से कम और 9 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा उसको बॉडी को रिलैक्स देना, यानी कि उसको निद्रा मोशन में रहना चाहिए। तभी उसकी जो बॉडी है पूरी रिलैक्सेबल होगी, उसकी बॉडी अदर वर्क काम करने के लिए उसका मन करेगा और अपने आप को एकदम फ्री फ्रेश महसूस
महसूस कर सकता है बंदा, तभी आप अपने आप को, नहीं तो कोई कोई बंदे को देखिए आप कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन लगातार जगा रहता है, उसका कभी कभी अगर आवश्यकता 24 घंटे से ज़्यादा अगर जग जाता है बंदा, तो उस टाइम पर वो एक बीमारी की हालत में हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे एहसास नहीं होता है। लेकिन जब वह रेस्ट करता है तो वह उसे इतना अपने आप को महसूस करता है जैसे कि उसके अंदर किसी प्रकार का भारी बोझ पड़ा हो, और वो अपने बॉडी को रिलैक्सेबल, जैसे ही वो बेड पे पड़ता है वैसे ही गिरा का गिरा रह जाता है बंदा, और इतना थकान महसूस होता है कि जब सोता है तो 24 घंटा से ज़्यादा भी बंदा सो जाता है। तो ये सारी चीज़ें न कीजिए, आपको जितना आवश्यकता है, क्योंकि लिमिट टाइम है ये सोने का और लिमिट टाइम से आप जगिए, तो ये सारे आप फॉलो कीजिए। तो ज़्यादा मैं इसमें नहीं कहते हुए आपको बस यही कहूँगा कि आप एक समय सीमा निर्धारित कर लीजिए और किसी भी टाइम पे आप कार्य कीजिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब भी आप कार्य से फ्री हो जाएं तो आपको घर पे आने के बाद या कहीं पे भी आप रहें तो वहाँ पे आके आप इजी तरीके से और अपने सारे कार्यों को समय के अनुसार करते हुए आपको 6 से 9 घंटा आपको अपने बॉडी को रेस्ट देना है, तभी आप अपने कार्य को आसानी तरीके से फ्रेश महसूस कर सकते हैं और अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दिए कि रात में हमें किस समय सोना चाहिए और सुबह में किस समय जगना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे कुछ टिप्स थे और कुछ इसके बहुत ही लाभदायक हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी शेयर कर दीजिएगा।